हैं। दिल्ली के शराब घोटाले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जी हां, आपको बताते चले कि आबकारी नीति मामलों से जुड़े सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार यानी कि आज जमानत दे दी है। फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनाया। तो वही अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बताते चले कि वह बीते 177 दिनों से जेल में बंद रहे हैं। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो कि ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई हुई थी। वहीं आपको बताते चले कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे और ऐसी तमाम शर्तें हैं जो कि पाबंदी में उनको रखा जाएगा और साथ ही साथ जो है उन सभी पाबंदियों को उन्हें फॉलो करना होगा। जीएफएक्स के माध्यम से मैं आपको समझाती हूं कि आखिर जमानत के लिए क्या क्या शर्तें जो है वो अरविंद केजरीवाल को मांगनी पड़ेंगी। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। इसी के साथ ही किसी भी सरकारी फाइल पर वह तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना बेहद जरूरी ना हो। वहीं आपको बता दें कि अपने ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी करने का अधिकार उन्हें इस समय नहीं रहेगा। वहीं किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत करने का जो स्वतंत्रता है वो उन्हें नहीं होगी, क्योंकि अभी जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसीलिए जो सभी साक्ष्य हैं या फिर कहा जाए कि गवाह हैं उनसे किसी भी तरीके का जो मेलजोल है वो उनके द्वारा नहीं करना होगा। वहीं आपको बताते चले कि इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक वह पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और साथ ही साथ जांच में पूर्णतः सहयोग करेंगे। तो ये तमाम शर्तें हैं जो कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत के समय अब जमानत मिलने के बाद माननी होगी। आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में जश्न का माहौल बन चुका है और जिसमें जगह जगह मिठाइयों का जो वितरण है वो किया जा रहा है। आज अखबारों में छपा है करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहां तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है।
तो आपको बताते चले कि जैसे ही सीएम अरविंद केजरीवाल का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ओर से सामने आया तो उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी में पूरे खेमे में पूरे तरीके से खुशी का माहौल है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी कटाक्ष किए जा रहे हैं और जिसमें तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सबसे पहले मैं आपको अब आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप की भी प्रतिक्रिया सुनाती हूं, जो कि उन्होंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। षड्यंत्र नाकाब होकर आज सामने आ गए हैं। पूरे देश को पता लग गया है कि पूरा केस झूठा फर्जी था। मुख्यमंत्री को दस्तावेज साइन करने से मना कर दिया गया, क्या कहेंगे? पूरा ये बहुत बड़ी जीत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दी है और जो पूरा फर्जी घोटाला भारतीय जनता पार्टी रचने का काम किया था वो देश के सामने बेनकाब हो गया है। वो पूरा फर्जी घोटाला था और मुख्यमंत्री जी को बेल मिली है। ये बहुत खुशी का पल है और दिल्ली के बीच उनका बेटा, उनका भाई उनके बीच में आने जा रहा है। तैयारी कैसी है? जश्न होगा। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आएंगे तो दिल्ली के लोग बड़ा जश्न मनाएंगे। दिल्ली के लोग पूरी खुशी से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करेंगे। दिल्ली के बेटे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के षड्यंत्र को हराकर आज देश के जेल से बाहर आएंगे तो बहुत अच्छा जश्न होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला पुलिस ने शिमला में हुए प्रदर्शन के समय पथराव का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि इस घटना में अब तक 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रदर्शन में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और जिसमें से एक महिला पुलिसकर्मी की भी जो है वो शामिल थी और जिसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है और जिसके हालात बेहद ही गंभीर है। इससे पहले बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग की पहली परत हटा दी थी और अपने विरोध मार्च के दौरान ढली टनल ईस्ट पोर्टल में प्रवेश करते हुए सुरक्षा बलों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई थी। और वहीं आपको बताते चले कि शिमला के संजौली के इलाके की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी लगातार तितर बितर करने के लिए उनको पुलिसकर्मियों ने पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया था और उसके साथ साथ लाठीचार्ज भी किया गया। मामले पर हिमाचल के प्रदेश और मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हिमाचल सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि संजौली में प्रदर्शन हुआ, यह बड़े पैमाने पर हुआ है और इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, वे अस्पताल में हैं और प्रदर्शनकारी भी इसमें घायल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ सहानुभूति रखती है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने यह भी कहा कि हमने पहले भी कहा था कि हमारी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा और कर रहा है। सरकार कानून के अनुसार काम करती है। That this matter has been pending for a very long period of time. जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स
कुछ भी हो सकते हैं। आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, दैट दिस मैटर हैज बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि थाना कैंट क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर कैंट पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि कुल 8 लोगों पर बीए की छात्रा के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिसमें बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस की ओर से प्रयास जारी है। आपको बताते चले जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी पहचान वंश चौधरी, शारिक, शिवा, उदित व वंश पासी के रूप में हुई है। वहीं आपको बताते चले कि मामले की संगतता से लगातार जांच जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस की तत्परता के साथ जैसे ही ये तहरीर जो है वो छात्रा के द्वारा दी गई थी, उसमें आपको बताते चले कि 8 आरोपियों के नाम जो है वो छात्रा की ओर से दिए गए थे, और जिसमें से 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिसमें अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस की ओर से जांच जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि थाना कैंट क्षेत्र के से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में जो अपराध है वो चरम पर है, और जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर इस तरीके के मामले आने से कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि गैंगरेप का मामला सामने आया है, और जिसमें बीए की छात्रा के द्वारा जो नाम लिए गए थे उसमें से तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जी जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। थाना क्षेत्र के कैंट का मामला है, और आपको बता दें कि ये जो बीए की छात्रा है ये राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ये सफाई कर्मी का काम करती थी। और अगर तो बता दिया जाए कि ये 24/8 से मामला इसका जो है तो पुलिस की संज्ञान में आया है। उसके बाद इन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है अभी तक। जी, वही अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ पुलिस की ओर से कहा जा रहा है? देखिए निका, बता दें कि पुलिस जो है वो अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, छानबीन में जुटी हुई है, पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। तो जो जैसे 5 आरोपी के नाम इन्होंने बताया था, उसने FIR में दर्ज कराया था, तो 5 को गिरफ्तारी के लिए ले आई है पुलिस, उठा के ले आई है, और लगभग 3 लोग अभी बचे हुए हैं। तो उनके लिए भी टीम बना करके टीम का गठन किया गया है। उनकी जांच चल रही है, उनके चारों तरफ ढूंढा जा रहा है कि कहाँ पे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, कैसे हैं। तो कुल मिलाकर के पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों के गैंगरेप के जो आरोपी हैं इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी राघवेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि जो पीड़िता है वो यही अयोध्या की रहने वाली है, क्या जो आरोपी है वो भी वहीं के रहने वाले हैं? क्या पीड़िता उन्हें पहले से जानती थी? राघवेंद्र जी देखिए निका, बता दें कि ये जो पीड़िता है वो थाना क्षेत्र रौनाही की रहने वाली है, और यहाँ पर वो बीए की छात्रा थी। तो अयोध्या में आकर के वो अयोध्या ही रहती थी, और यहाँ से वो राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सफाई कर्मी का काम करती थी। और जो ये आरोपित हैं, इसके जो गैंगरेप के आरोपित हैं, ये भी यही कैंट थाना क्षेत्र के ये रहने वाले हैं। कुछ शहादतगंज के रहने वाले हैं, कुछ अयोध्या के रहने वाले हैं। जी राघवेंद्र जी, आखिरी सवाल, पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी ओर से किसी तरीके की प्रतिक्रिया या कोई बयान सामने आया अभी तक? राघवेंद्र जी देखिए, अभी पीड़ित परिवार का कोई बयान सामने नहीं आया है। बस पीड़िता की जो तहरीर है, तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है पंजीकृत करके, और 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 3 लोग अभी बचे हुए हैं। तो उनके पीछे भी पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, पुलिस एक्शन मोड में लगी हुई है। जी ठीक है राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लौधा क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित प्राचीन खैरेश्वर धाम मंदिर चौराहे पर एक 4 पहिया गाड़ी के टायर से बरसात के पानी की कीचड़ उछलकर युवक के ऊपर गिरने के बाद बाइक सवार युवकों के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की आंखों के सामने कार सवार युवकों के ऊपर लाठी डंडे से हमला बोलते हुए गाड़ी के शीशों पर जमकर लाठियां बरसाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हाथों में लाठी डंडे लिए आधा दर्जन से ज्यादा दबंग युवक खैरेश्वर धाम चौराहे पर भारी बारिश के बीच ड्यूटी कर रहे थे और तभी पुलिसकर्मियों की आंखों के सामने ही बेखौफ होकर अपने हाथों में लाठियां लेकर कार सवार युवकों की गाड़ी के शीशे के ऊपर जमकर उनके द्वारा लाठियां बरसाई गई और इस दौरान दबंग लोगों के द्वारा चारों तरफ से कार पर लाठियों से हमला करते हुए आप भी इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि अपनी गाड़ी को चौराहे से मोड़कर जो है वो मौके से फरार हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से टीमें भी रवाना करते हुए मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आज दिनांक 12/9/2024 को समय करीब 12:30 बजे थाना लोधा का एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें 2 पक्षों के बीच बरसात के पानी के छींटे पड़ जाने के कारण आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीम रवाना की जा चुकी है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सैजी सिद्दीकी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। तो सैजी, एक तरफ तो अलीगढ़ में लगातार जो है बारिश के कारण कहर बरपा रही है प्रकृति, तो वहीं दूसरी ओर लोग जो है अपने छोटी सी मामूली बातों पर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इस तरीके के वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है, विस्तार से बताएं। जी निकिता, बता दीजिए पूरा मामला जो है थाना लोधा क्षेत्र खैरेश्वर चौराहे का है, जहां पर एक कार सवार अपनी कार को ले जा रहा था। बारिश पड़ी रही थी, तो बारिश की जो छींटे हैं वो वहां के राहगीर पर पड़ गई, जिसको लेकर वहां पे जो राहगीर थे उन्होंने लाठी डंडे उस कार के ऊपर बरसाना चालू कर दिए। तो ये छोटी छोटी मामूली बात पर बारिश पड़ी रही है, बारिश को लेकर छींटे वीटे चलती रहती है, लेकिन वहीं कुछ दबंगों द्वारा कार के ऊपर लाठी डंडों से बरसात कर दी। कार वाला किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी हेतु सुनिश्चित की जाएगी। जी, जैसे कि सैजी आपने बताया कि इस मामले में जो है पुलिस के सामने ही लाठी डंडों की बारिश जो है वो कार पर कर दी गई, तो क्या यहाँ पर पुलिस का कोई दायित्व नहीं बनता या फिर वीडियो वायरल होने के बाद ही वो कोई संज्ञान लेते हैं? सैजी जी निकिता, एक वीडियो वायरल उसमें ये भी हो रहा है कि एक पुलिस के सिपाही जो है वो वीडियो बनाते हुए उस फुटेज में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस की भी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है कि पुलिस भी वहां पर वीडियो बनाती है और एक सिपाही दूसरी तरफ खड़ा होता है, तो वहां पुलिस की भी लापरवाही। पुलिस की चौकी है वो खैरेश्वर चौराहे पर जहां पर ये घटना हुई है, तो घटना के बाद संज्ञान लेना ये कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि इस तरह की घटना हो जाना। और बैरिकेडिंग में जो खैरेश्वर चौराहा है वहां पर पुलिस हर समय बैठी रहती है, तो एक सिपाही द्वारा वहां पर वीडियो बनाया जा रहा था, ना कि उस घटना को उन आरोपियों को जो लाठी और डंडे बरसा रहे थे अपराधी, उनको रोका जाए, उनको गिरफ्तारी उनकी पकड़ा जाए। तो कोई भी जब वीडियो वायरल होता है, जब पुलिस मुकदमा दायर करती है, फिर उसके बाद कहती है कि पुलिस हमने टीमें लगा दी है पकड़ने के लिए और उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये घटना जब हुई थी उसी टाइम उन आरोपियों को पकड़ लिया था, तो ये घटना वहां पर नहीं हो पाती। बिल्कुल शहजी, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से ही एक और मामला सामने आया है, जहां आपको बताते चले कि थाना झर्रा क्षेत्र के कस्बा झर्रा में एक सनकी आशिक के द्वारा तमंचा और चाकू लेकर एक घर में घुसकर 22 बच्ची की आंखों के सामने अपनी प्रेमिका महिला के ऊपर चाकू से एक के बाद एक 9 बार ताबड़तोड़ हमला किया गया। वार जो है उनके द्वारा चाकू से किया गया। आपको बताते चले कि उसके पूरे शरीर को लहूलुहान कर बुरी तरह से छलनी किए जाने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर पार्टनरशिप में अस्पताल चलाने वाले युवक के द्वारा घर में घुसकर प्रेमिका महिला नर्स के ऊपर चाकुओं से हमला किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के ऊपर चाकू से हमला बोलने वाले
आरोपी प्रेमी युवक को भी मौके से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए तमंचे और चाकू को भी बरामद कर लिया गया और जिसके बाद पुलिस ने घर के अंदर रक्त रंजित हालात में पड़ी महिला को जो है उपचार के लिए सीएचसी झर्रा ले जाकर वहां पर उन्हें एडमिट कराया गया और जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला के जो हालात हैं उनको नाजुक देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया और जहां जो महिला के हालात हैं वो बेहद गंभीर बने हुए हैं। महिला हमारे पास आई है 12 बजे करीब सुबह, तो उसका नाम अंबिका है, वो छर्रा में के रहने वाली है। तो गंभीर हालत में हमारे पास आई थी वो, तो उसको 9 इंजरीज हैं पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे से 9 इंजरीज हैं उसको, 7 हैं वो जो कि ऐसा लगता है जैसे कि वो चाकू से वार किया गया है। और हमने उसको ट्रीटमेंट जो भी है यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट दे चुके हैं हम उसको। हम ये उसके बाद उसको रेफ़र करेंगे हम JNMC के लिए इलाज के लिए। कौन सी जगह डॉक्टर साहब, कौन सी जगह है ये CSC छर्रा। एक महिला हमारे मैं क्षेत्र अधिकारी अलीगढ़ एक प्रकरण से अवगत करा दूं कि आज सुबह थाना छर्रा से एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति द्वारा छुरों से महिला पे हमला कर दिया गया है, जिसपे तत्काल मौके पे थाना पुलिस पहुंचकर महिला को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया एवं अभियुक्त को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक तमंचा और एक छुरा बरामद हुआ है। अभी महिला की स्थिति खतरे से बाहर है। इस मामले में अभियुक्त पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्त को मानी न्यायालय पेश किया जा चुका है। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। तो इस खबर पर लगातार हमारे साथ अलीगढ़ से सैजी सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। सैजी, आज अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो घर में भी घुसने से नहीं डर रहे हैं, क्या कुछ मामला है बताएं। जी निकिता, मैं बता दूं पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पूरा उत्तर प्रदेश थाना छर्रा का ये मामला है, जहाँ पर एक नर्स जो है वो किसी बात को लेकर आशिक बताया जा रहा है, लेकिन पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है आशिक है या वो है। क्षेत्रीय तौर पर जानकारी तो बताया गया किसी पैसे को लेन देन को लेकर हॉस्पिटल चलाने को लेकर इनमें वाद विवाद हो गया, जिसको लेकर उप्र जो आरोपी है उसने उसके ऊपर चाकू से वार कर दिए। वार इतने गंभीर थे कि उसके पूरी बॉडी पर 9 निशान आए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार पे ही सवाली निशान खड़े होते हैं, जहाँ एक बार सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर बेटियां नहीं बचवा रही है। बीते दिनों एक घटना हो जाती है, कोलकाता में डॉक्टर की हत्या हो जाती है, फिर उसके बाद एक अधिवक्ता महिला की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद है। घर में घुसकर बच्चों के सामने इस तरह की कारियाना हरकत कर देना एक महिला के साथ, और फिर वहीं पर वो एक मामला बता देना कि पैसे के मामला, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी महिलाओं के साथ ये घटना होना बहुत ही घृण्य अपराध है, एक समाज को निर्वित कर देने वाली ये घटना है। ठीक है सर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।